ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्टिंग से चैप्टर है, आपको ध्यान से समझना है ये चैप्टर। लेट अस स्टार्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस। What are the hyperbolic functions? Okay. You already know about sin x, cos x, tangent x. ठीक है, ये सभी आपने पहले स्टडी किए हुए हैं बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. These functions are called, बोलिए, these functions are called Trigonometric function. yes, good, trigonometric functions. These are all trigonometric functions. ठीक है, these are all trigonometric functions. If we put h sin hyperbolic x, ठीक है, sin h x, this is called sin hyperbolic function. cos मैम h, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटा? बोर्ड विजिबल नहीं है? नो मैम, मैम ब्लैक ही आ रहा सब कुछ। मैम अब ठीक है। ठीक है, अब यस मैम। Yes, ma'am. सभी को विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If we put h sin hyperbolic, sin h x, it is sin hyperbolic x, cos hyperbolic x. ठीक है, मैम आपकी ना वीडियो फ्रीज होगी थी, आप शुरू से समझा सकते हो प्लीज? जी बोलो बेटा, आप क्या कह रहे हो मुझे? अब firstly let us discuss the trigonometric function sin x, cos x, tangent x, similarly secant x, cosecant x, ना, these are all trigonometric functions. ठीक है, if we put h sin h x, it is called sin hyperbolic function. cos h x, it is called cos hyperbolic function. Similarly tangent h x is tangent hyperbolic function. ठीक है, और cosecant h x is cosecant hyperbolic function. secant h x is secant hyperbolic function. Is it okay? Yes, ma'am. In short, Yes, ma'am. in short, we also call sin x, cos x, okay, but actually it is sin hyperbolic x, cos hyperbolic x. H stands for hyperbolic, tangent hyperbolic x, cosecant hyperbolic x, secant hyperbolic x. So in this chapter we will discuss the derivatives of hyperbolic functions and inverse, their inverse. Okay, their inverse means sin hyperbolic inverse x, similarly cos hyperbolic inverse x. ओके, अब मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको लिखवाने जा रही हूँ। हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं, तो वो आइडेंटिटीज आपने लर्न करनी है और उनका यूज आपका आगे क्वेश्चंस में आएगा। जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं और यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है ना आइडेंटिटीज जो आपने पहले स्टडी की हुई हैं। Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, ma'am. हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। उसमें देखिए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फार्मूला ये है। सेकंड है आपके पास सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए साइन का फर्क है, वहां प्लस होता है, यहाँ आपके पास माइनस है। वहां सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, यहाँ पर प्लस है आपके पास। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। आगे क्वेश्चंस में आपके ये फॉर्मूले यूज होने हैं। ठीक है, ये आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जो आपने लर्न करनी है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए बुक है सभी के पास? Yes, ma'am. ऐसे
ऐसे ही इन आइडेंटिटीज के अलावा जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री में ए बी वाले फॉर्मूले होते हैं ना, साइन ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ, यस मैम। Yes, फिर ma'am. ऐसे ही हाइपरबोलिक में भी ए बी वाले फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूले आपके आर्ट नंबर 5 में सारे गिवन है। ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं आपकी बुक में, आर्ट नंबर जो 5 है, पेज नंबर 154 है मेरे पास, आर्ट नंबर 5, ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ऐसे ही सी डी वाले फॉर्मूले होते हैं ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी मैम। प्लस, यस मैम। तो यस मैम। वो आपने ट्रिग्नोमेट्री Yes, में लर्न ma'am. किए हुए हैं। अब आपने हाइपरबोलिक के केस में वो फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप जब आप लर्न कर लोगे तो उसके बाद हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले बीच बीच में नोट डाउन करवाती जाऊंगी। लेकिन आज आपका होमवर्क क्या है, आपने फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। तो पहले देखिए, जैसे कि आपने डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, डिफरेंशिएट x sin हाइपरबोलिक x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट x sin हाइपरबोलिक x विद रिस्पेक्ट टू x। किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपने? ये जो फंक्शन मैंने सर्कल किया है, अगर मैं इस फंक्शन को y लेट कर लेती हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, dy बाय dx। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। If we take y is equal to x, Ma'am. then we have to calculate dy by dx. So let us start the derivative. Now it is the product of two function. First function is x and second function is sine hyperbolic x. Okay. First function is x. यस मैम। So we apply product rule here. We apply product rule here. First function as it is into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function. This is product rule. You already know about it. यस मैम। Yes, ma'am. Now, what is the derivative of sine hyperbolic x? It is always remember, ये हमेशा याद रखना, sin hyperbolic x derivative is equal to cos hyperbolic x. ओके, तो ये फॉर्मूला है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स dx by dx, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ओके, दिस इज इक्वल टू x cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x. This is the answer. Is it clear to all? यस यस मैम। मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो यहाँ पर आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज किया, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ जो आपने इस क्वेश्चन में यूज किया है, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको आज करवा दिए। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, यस यस मैम। मैम। ये आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज आपने लर्न करने हैं, धीरे धीरे करना बेटा, एक दिन में 5 करके या 10 करके आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल वही सेम रहेंगे, बस अब आपने हाइपरबोलिक फंक्शन के केस में काम करना है। तो ये दो फॉर्मूले आपके आए हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, मैम हाइपरबोला का मीनिंग क्या होता है, एक वर्ड सिंगल का? बेटा हाइपरबोला का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। आपने पैराबोला आज पढ़े हैं, पैराबोला, ये पैराबोला होते हैं, यस मैम। यस मैम। सबने पढ़े हैं। हाँ जी मैम। ये अपवर्ड Yes, पैरा, ma'am. ये आपका अपवर्ड यस पैरा, मैम। ये आपका डाउनवर्ड होता है, ठीक है, ये आपका राइट हैंडेड होता है और एक लेफ्ट हैंडेड होता है, ये सभी पैराबोलाज है, ठीक है। अब हाइपरबोलाज क्या होते हैं, ये आपके हाइपरबोलाज का फिगर है, ये है आपका हाइपरबोला, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ये आपका हाइपरबोला है। ऐसे ही ये देखिए,
ये आपके हाइपरबोला के एग्जांपल्स हैं। जब आप आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो आप लोग? नहीं, आप नहीं पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक आप लोग नहीं पढ़ रहे ना? नहीं, आपके में नहीं है। No, ma'am. आई थिंक आपका ना +1 में पढ़ी थी मैम। +1 में तो बेटा आप हाइपरबोला तक नहीं पहुंचे होंगे शायद, मुझे जो लगता है। आपका ना सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में एक पेपर आएगा सॉलिड ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके अंदर आप ये सभी चीजें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सभी आप स्टडी करोगे। क्लास चल रही है ठीक है, अब देखिए ध्यान से। यस मैम। अब ध्यान से देखो बेटा, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब आपने ये क्वेश्चन खुद करने हैं, जो मैं आपको थर्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने करवाया, अब मैं एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, dy बाई dx। देखिए स्टेप वाइज कैसे आप निकालोगे, मैं स्टेप वाइज आपको करके दिखा रही हूँ। dy बाई dx, ये दो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में माइनस है, तो डेरिवेटिव ऑफ x कोस हाइपरबोलिक x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। ओके, ये अटेम्प्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, आपने पेपर में जैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ वी अप्लाई हियर प्रोडक्ट रूल। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. फर्स्ट एज इट इज मींस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x। इसका कंप्लीट हो गया, फिर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x? Cos h x। क्लियर? चलिए अब सारे dy dx जितने भी हैं आपको खत्म करने हैं। x डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक x इज साइन हाइपरबोलिक x। Sin डेरिवेटिव dy dx of x is 1। Yes. Cancelling these two, you will get x sin hyperbolic x, which is the answer. Is it clear to all? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आज मैंने ये सिंपल से क्वेश्चन सिर्फ कौन से फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू दिस एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, आगे मैं आपको करवाने जा रही हूँ। अच्छा, अब अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की। ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखी थी, उस आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Cos hyper. मैम cos स्क्वायर हाइपरबोला x। यस, दिस इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब Yes, कुछ ma'am. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कोस हाइपरबोलिक x लिखेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में मोड होता है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है? मोड कोस हाइपरबोलिक। कभी भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि जो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो मोड x के बराबर होता है। जनरली आप लोग क्या करते हो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देते हो और इसको x के इक्वल लिख देते हो, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? मोड के इक्वल होता है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया कि y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x मोड। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। आपको मोड x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है? No, ma'am. नहीं पता? चलिए देखिए, डेरिवेटिव ऑफ मोड x इज इक्वल टू x ओवर x मोड, ये फॉर्मूला होता है। मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है? x ओवर x मोड। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास मोड x टाइप का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा x ओवर x मोड इनटू डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक x। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। पहले तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया ना, मोड वाला। मोड वाला फॉर्मूला क्या है? जो अंदर फंक्शन होता है वो, और नीचे वो एज इट इज उसका मोड।
और फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव आपका होगा, और वो क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स मोड, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये फॉर्मूले बेटा साथ के साथ नोट करते रहना। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। फर्स्ट ये वाला साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, फिर कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, फिर ये मोड एक्स का डेरिवेटिव। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए नाउ डेरिवेटिव ऑफ आपके पास। अब मैं कुछ और फॉर्मूलेज आपको बताने चाह रही हूँ। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस सेकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। और ऐसे ही ये देखिए सभी के डेरिवेटिव्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है बेटा, ये 6 डेरिवेटिव्स आपके पास हो गए। 4 तो ये वाले और 2 मैंने आपको पहले लिखवाए थे, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक का सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव माइनस ये शायद मैंने गलत लिखा है ना, कोट हाइपरबोलिक कोसेकेंट कोसिकेंट आएगा बेटा यहाँ पर, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे सेकेंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, और कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो आपने अब इनके बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए ध्यान से, बस बेटा फॉर्मूले ही रिवाइज करने हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके सेम ही होते हैं। आपको डेरिवेटिव निकालना है लॉग टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, या फिर मैं ये कह देती हूँ y इसको लेट कर लेती हूँ, आपने dy बाई dx निकालना है। ठीक है, y ये है तो dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। चलिए निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉग का फॉर्मूला log यस मैम। 1 1 बाय tan h x by 2 into derivative of tan h x by 2 और डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x बाई 2। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया, फर्स्ट फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, है ना, फर्स्ट। यस मैम। यस मैम। तो उसके बेस पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। इज इट क्लियर टू ऑल? x by 2 यस मैम। यस मैम। yes ma'am दिस इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 ओवर
टेंजेंट हाइपरबोलिक x by 2 into 1 by 2. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर थोड़ा सकते सा हो। रिपीट कर दो स्टार्टिंग। देखिए बेटा, ये आपके पास log ऑफ समथिंग था। log x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन x। log x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। तो पहले आपने 1 अपॉन कर दिया, log का फॉर्मूला लगाया, फिर आपको इसका ब्रैकेट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है। तो आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक x बाई 2। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला लगाना है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक x बाई 2। और इसका फार्मूला क्या होता है? टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक x। तो फॉर्मूला क्या होगा? सीकेंट हाइपरबोलिक x, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप Yes, इसको ma'am. और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर। और नीचे क्या है? टेंजेंट हाइपरबोलिक x बाई 2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? Sin hyperbolic x over cos hyperbolic. हाँ, तो ये ऐसे आ जाएगा और इंटू 1 बाई 2। देखिए, ठीक है। Yes, ma'am. अब एक यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक पावर है, तो आपके पास आ जाएगा डेनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 कोस हाइपरबोलिक x बाई 2। ठीक है, Yes, ma'am. 1 बाई 2 Yes. साइन मैम दोबारा हाइपरबोलिक। रिपीट करना है दोबारा। कहाँ से समझ नहीं आया ये बताइए पहले मुझे। जी जो आपने दो उन्होंने स्प्लिट किया उन्हें स्प्लिट तो एक बेटा, के नीचे दूसरा। स्प्लिट तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, टेंजेंट x किसके बराबर होता है? साइन x अपॉन कोस x के। वैसे ही टेंजेंट हाइपरबोलिक किसके बराबर होगा? साइन हाइपरबोलिक अपॉन कोस हाइपरबोलिक के। यस मैम। ये तो बेटा वही वाले फॉर्मूले हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए हैं। जैसे कोस है, कोस को मैं 1 अपॉन सीकेंट लिख सकती हूँ। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन सीकेंट हाइपरबोलिक। सीकेंट हाइपरबोलिक को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक। ऐसे साइन हाइपरबोलिक और कोसिकेंट हाइपरबोलिक रेसिप्रोकल होंगे आपस में एक दूसरे के। ये तो वही एज इट इज फॉर्मूले हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो मैंने क्या किया, इनको कोसाइन में चेंज कर लिया, कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में चेंज कर लिया। उसके लिए जो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर था उसको 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर लिख दिया। टेंजेंट हाइपरबोलिक था उसको साइन हाइपरबोलिक अपॉन कोस हाइपरबोलिक लिख दिया। और ये 1 बाई 2 तो साथ में था ही। इन दोनों को कैंसिल करके आपके पास इतना आ गया, 1 बाई 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 कोस हाइपरबोलिक x बाई 2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 sin x into cos x. तो cos x। तो ऐसे ही 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 कोस हाइपरबोलिक x बाई 2 किसका फार्मूला बन गया? साइन हाइपरबोलिक। यस Sin hyperbolic 2. बेटा एंगल का ट्वाइस होता है ना, यहाँ पर एंगल कितना है? x बाई 2। x बाई 2 का 2 करोगे तो x ही आएगा ना खाली। यस मैम। Yes, ma'am. देखिए फॉर्मूलों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ फार्मूले सेम हैं और कुछ फार्मूलों में सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूले बड़े ही केयरफुली आपने याद करने हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। पहले तो आपने ये सारी आइडेंटिटीज और ये डेरिवेटिव्स वाले फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने आज आपको ये वाले लिखवाए हैं, सारे डेरिवेटिव्स वाले। ठीक है, उसके बाद बेटा अब जैसे यहाँ पर ये वाला फार्मूला आ गया 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2a। ये भी तो वही वाले फॉर्मूले हैं, सेम है ना ये फार्मूला तो आपका। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये बेटा आज मैंने आपको थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन करवाए हैं। अब इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट, फर्स्ट 10 पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 10 पार्ट्स
आपके बन जाएंगे। बस इतने ही बनेंगे Yes, बेटा, ma'am. ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं, और यही जो एग्जांपल है पहले अपने हाथ से याद करके देखना ये एग्जांपल्स आपको आ गए हैं या नहीं आए। पहले एग्जांपल्स के ऊपर प्रैक्टिस करना, फिर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। और अगर ये चैप्टर आप साथ के साथ बेटा नहीं करोगे तो फिर आपका काम देखो बेटा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन साथ के साथ नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना।